राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा वल्लभ श्री हरिवन सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू देववन में विराजमान हैं। उनसे विवाह का संबंध जोड़ने के लिए एक अकिंचन विप्र देवता आए। विवाह तय हो गया। जब कहा कि हम दोनों तरफ से ही पूरी व्यवस्था करेंगे, व्यास जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता। हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि पुत्री के यहां का कुछ लिया जाए। हम एक कण भी आपका नहीं ले सकते। हमारी व्यवस्था श्री ठाकुर जी करेंगे। आप अपनी व्यवस्था को बहुत देखें, हमारी व्यवस्था श्री ठाकुर जी करेंगे। बार बार इसी बात पे रुकने का, इसलिए 2-3 दिनों से विवाह नहीं हो पा रहा महाप्रभु जी। कई विवाह की कई कुछ रीतियां होती हैं ना, एक दिन हल्दी तेल, ऐसा 5-7 दिन का पूरा क्रम होता है। अब जिनका हुआ हो वो पता होगा। तो यही चल रहा होगा महाप्रभु जी का पूरा, एक दिन हल्दी है, एक दिन ऐसे। तो ये विश्वास वाली बात बड़ी अद्भुत है। भक्तों के संग से ये प्राप्त होता है। जैसे कोई कुछ कहे कि अरे इतने दिन हो गए, क्या मिला? भगवत विश्वास प्राप्त हो जाता है। आगे की बात तो इसमें छिपी हुई है सारी। भरोसा, दृढ़ भरोसा। श्री सूरदास जी की जीवन की पूर्ण बात, जिस समय रज में लेटे हुए हैं, अंतिम अवस्था है। समस्त जो परिकर है, स्वयं आचार्य विठल नाथ जी विराजमान हैं। उन्होंने पूछा कि आपके हृदय की गति कहाँ है, आप कहाँ स्थित हैं इस समय? बताया, बलि बलि हो कुंवरी राधिका, नंद नंदन जिन सौ रति मानी। ये उनके हृदय की स्थिति है। फिर और रसिक जनों ने कहा कि प्रभु जीवन भर आपने श्यामा श्याम का ही जस गाया, आज तक गुरु का जस नहीं गाया, ऐसा क्यों? कहा कि हमने कभी गुरु में और आराध्य देव में भेद ही नहीं समझा। वल्लभ श्रीनाथ जी, राधा वल्लभ, और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो हमें कोई भेद ही नहीं लगा आज तक। बोले फिर भी
अब आपकी अंतिम अवस्था है तो कुछ तो उनके लिए कहिए। तब वे कह रहे हैं, भरोसा दृढ़ इन चरणन गिरो। जीवन की सार बात श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। अब भी एक कर दिया दोनों को, बोले अब आप देख लीजिए, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। श्री महारानी जू किशोरी जू और वल्लभ श्री लालजू महाराज और श्री वल्लभ अर्थात गुरुदेव, दोनों का ही संबोधन एक संग करें। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ये जीवन की अंतिम बात। आगे कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में जासो हो निवेरो। कितना भी साधन, क्या साधन करोगे, एक सेकंड में मन सब पे पहुंचने लगा। एक सेकंड में अभी दिख रहा है बहुत अच्छा, आंसू आ रहे हैं और बढ़िया, उसी क्षण वो अपनी कोई और बुनने में लगा हुआ है। अब कहां, तो साधन और नाहिया कली में जाते हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। द्विविध क्यों कहा, बोले बाहरी नेत्र नहीं है। सच्ची बताएं, जब तक गुरु के आश्रित नहीं हुआ जाता तो अंदर के नेत्र नहीं खुलते, बाहर के नेत्र होते हुए। तो वे कह रहे हैं द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। बस एक बात में बिक गए, उनका भरोसा प्राप्त हो गया, बिना मोल को छेरो। यद्यपि मैं अंदर से बाहर से दोनों तरफ से नेत्रहीन हूं, प्रकाश नहीं है हृदय में, बाहर से नेत्र नहीं है, लेकिन जब आचार्य चरण ने कृपा कर दी, मुझे अपना लिया, तो अब बस बिना मूल की दास, संपूर्ण जीवन की सार बात, भरोसा दृढ़ इन चरण को। गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से विश्वास दृढ़ हो जाता है, और विश्वास से ही भगवत प्राप्ति होती है। अभी जैसे कोई इस बात पे तर्क करे, आप विचार कीजिए, अब कोई ऐसा कष्ट हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, बाहरी साधन कुछ नहीं हो रहा, ना आप में जो गुण है, जैसे कुछ भी, ठाकुर जी जो आपसे सेवा ले रहे हैं, अब बीमार हो गए या कोई असाध्य रोग हो गया, जैसे बाबा है ना, उन्हें हो गया ना, अब ना मिल सकते ना देख सकते, बस एकांत में, अब क्या करो। साधन तो इतना कष्ट भी, कई बार बताते हैं कि अगर पुष्प पे पैर पड़ जाए तो वो भी चुभता है पैर में, ऐसा हर समय चुभन होती रहती है, कष्ट है ऐसा भयानक इतनी। अब उस समय कैसे माला चला, क्या उस समय होगा, मन की वृत्ति कहां होगी, एक ही बात काम करती, हमारी प्रिय वे है ना, बस प्रभु सब कुछ छोड़ सकते हैं। अपने आश्रित की हृदय में जो बात होती ना, जो उनकी आशा लेके बैठा है, भरोसे में बैठा है, इसको नहीं छोड़ते। और यदि जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास इतना है, अरे मेरे प्रभु हैं, क्या चिंता करना, फिर उसे मरने तक का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मरेंगे फिर भगवत प्राप्ति होगी। जीते जी वो परम पद में रहता है, जीते जी हर समय विश्वास से ही तो चिंतन बनेगा। भरोसा जिसका लिया है, संसार का भरोसा, शरीर का भरोसा, देखो उसी का चिंतन रहता है। स्त्री पुत्र और जो धन वैभव वाले, उनका भरोसा लिया है तो उन्हीं का भरोसा रहता है, उन्हीं का आश्रय रहता है, उन्हीं का चिंतन रहता है। भगवान का भरोसा हो गया, श्री ठाकुर जी का भरोसा हो गया, तो अब जिस अवस्था में रहो तो उन्हीं का चिंतन बना रहेगा, और निरंतर चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। बड़े बड़े महापुरुष जन एकांत में बैठे चिंतन में तो डूबे रहते हैं। जहां चिंतन गाढ़ होने लगा, शरीर सुधि बिसर गई, प्रभु संग संग खेल। यही एक पद्धति है, भरोसा, भरोसे से अब इसको जितनी जल्दी प्राप्त कर लिया जाए। आज इसी क्षण भी स्वीकृति की बात है, केवल स्वीकृति की, केवल प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो होगा सो देखा जाए। आगे आज एक थोड़ा सा नरसिंह जी का प्रसंग है। विप्रदेव ने स्पष्ट मना कर दिया, हमारी व्यवस्था प्रभु करें। अब ये जब आज जब कही तो बहुत प्रसन्न हुए श्री व्यास मिश्र जी, बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा विश्वास जी, और उनको प्रणाम किया,
फिर वापस आ गए। देववन में ही एक सूबेदार थे, बहुत धन संपन्न, इतना बड़ा पद है उनके पास तो धन वैभव तो होगा ही होगा। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी का विवाह तय हो गया है तो श्री व्यास जी से मिलने के लिए आए। तो व्यास जी से जब मिले तो कहा कि व्यास जी ने कि हम आपको निमंत्रण भेजते ही, पर अच्छा हुआ आप आ गए। ने कहा जी हम भी आपसे मिलना ही चाहते थे, हमें समाचार मिला कि अमुक से विवाह तय हुआ, अमुक से संबंध हुआ है, हमारी एक इच्छा है अगर आप आज्ञा करें तो। ने कहा क्या? कि हम उधर की ओर से संपूर्ण व्यवस्था करना चाहते हैं। अब देखो बिना प्रयास का केवल प्रभु पे डाल दिया तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। सूबेदार हैं, पूरे नगर को ऐसे सजवा दिया कि जैसे प्रत्येक घर में विवाह हो, इसी घर में विवाह हो, और चारों ओर ऐसा दिव्य बात है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपसे कह तो नहीं सकते थे, पर चलो प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है तो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कन्या पक्ष से संपूर्ण व्यवस्था हमारी ओर से होगी और वर पक्ष से आप अपने खूब धूमधाम से तैयारियां कीजिए। तय हो गई। भरोसा। अब विप्र देवता ने कहीं भी इतना भी प्रयास नहीं किया। श्री नरसिंह मेहता जी के प्रसंग में आता है, भगवान ने जब देखा कि बहुत संताके रहते हैं इनके यहाँ, आते ही थे और जो रूखा सूखा मिलता पाते थे, तो अपने यहां से अक्रूर जी को भेजा और कहा कि जाओ बढ़िया व्यवस्था इनकी कर आओ, खूब महल तैयार, गौशाला, संतशाला सब तैयार करा दिया, रसोइयों की व्यवस्था सब सुंदर करा दिया। अक्रूर जी आए और संपूर्ण व्यवस्था रात में करके चले। श्री नरसिंह मेहता जी ने जब देखा तो कहा प्रभु की इच्छा। अब नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि हम कंजूसी क्यों करें, खूब लुटाना शुरू कर दिया। अब जो कुछ था सब लुटाना। अब सब जितनी भी धन थी, संपत्ति थी, सब लुटा दी प्रभु के लिए। वहां की किवाड़े जो कुछ बनवाया था ना, सब लुटा दिया। और फिर वैसे ठाकुर जी ने सोचा ये है, अब फिर से इनके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल अकिंचन भाव। अच्छा, जब ये धन संपत्ति हुई तो चारों ओर यश फैला, तो वहीं उनकी पुत्री से, श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र से विवाह करने के लिए एक उन्हीं के जो जाति के थे, उनके यहां से एक ब्राह्मण देवता पहले आते थे, वर को देखते, फिर ऐसे पूरा विधान था। वे आए, उन्होंने देखा और जो ही देखा श्री नरसिंह मेहता जी को भक्ति में लीन, बस ठाकुर जी में हर समय कीर्तन करते रहते, ठाकुर जी का आराधना। और पुत्र को देखा तो बहुत सुंदर, अपने हाथ से ऐसे तिलक कर दिया, तय कर दिया विवाह, और वहां से पूरी बात करके वापस लौट गए। जब वापस गए और कन्या के पिता से जाकर बताया कि हम अमुक जगह जाकर पूरी व्यवस्था कर आए हैं, बहुत सुंदर उनका पुत्र है, अब तो विवाह करना ही होगा, अब आपको ऐसा नहीं कि टाल दें। अब उसने सोचा कि ये तुम क्या कर आए, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई धन नहीं है, उस जगह तुम हमारी बेटी को, मानो कह रहे हैं कि बेटी को तुमने बोर दिया हमारी, अरे इससे तो अच्छा जहर पवा दे। भक्तमाल जी में लिखा है, अरे कहां तुम रिश्ता तय कर आए। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो, अब आपको हम स्पष्ट कहते हैं, इसी अंगूठे से हम तिलक करके आए ना, ये अंगूठा काट दो, पर अब वापस नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि संबंध लौट जाए, चाहे हमारी गर्दन काट दो, हमारी बात हो गई थे, अब तो विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, कुछ हम ही व्यवस्था करते हैं। विचार किया कि विवाह तो तय हो ही चुका है, अब हम ऐसी बनाएंगे कि वो खान पान विश्राम कुछ आएंगे है नहीं उनके संग, तो क्या, तो कम से कम उनकी बदनामी तो होगी, ऐसा हृदय में भाव आया। और भक्त के प्रति ऐसी भाव, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, नचे तके नीच जो मीच साधु की
सो पामरते ही मीच मरे। जो साधु के प्रति ये सोचता है कि इसको गिरा दें, तो उसी भाव में गिरेगा। लोक में कहते हैं ना कि जिसके लिए कुआं खोदे उसी में गिरता है जाके, तो वैसे ही उसकी दशा होती है। भगवान ने देखा कि अच्छा, शादी तक पक्की हो गई, विवाह बिल्कुल तय हो गया, तिथि मुहूर्त आदि सब आ गई कि अमुक दिन विवाह है। 4 दिन विवाह में रह गए और यहां कुछ नहीं हो रहा। नरसिंह मेहता जी के लिए वे बस अपनी करताल लिए बस बढ़िया से कीर्तन करने में लगे, कुछ नहीं बेचारे। चौथे दिन ठाकुर जी आए और ऐसे श्री द्वारिकाधीश बाजू पकड़ी, बोले विवाह होने वाला है, कहां कोई व्यवस्था तुम्हारी? बोले प्रभु हमसे ये सब व्यर्थ की बातें मत करो, पुत्र आपका विवाह आप तय कराने वाले, आप देखो, हमारा कुछ नहीं, हम बस आपका कीर्तन नहीं छोड़ सकते। बार बार ठाकुर जी कहते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, समधी तो तुम ही हो। बोले हम कोई समधी नहीं है, हमारे संबंधी समधी जो कुछ हो सो आप हो, अब आपने रिश्ता तय कराया, आपका पुत्र है, आप जानो। कहा ठीक है, हमें ही करना पड़ेगा। तो अभी तो ठाकुर जी आए थे, फिर बाद में रुक्मिणी जी भी संग आ गई और पूरी व्यवस्था द्वारिका से पूरा परिकर आया, और वहां जो पूरा विवाह से पहले होते हैं ना यही रस्में, वो पूरी स्वयं द्वारिका का परिकर करा रहा है इधर। और यहां से जिस दिन बारात जानी थी वहां सब व्यवस्था, तो उन विप्र देवता ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। माणिक राय नाम था शायद, है ना, माणिक राय मेहता ये नाम था। पूरी व्यवस्था चारों ओर सुंदर की। अब बस ये विचार कर रहे कि सब व्यर्थ जाएगा व्यर्थ जाएगा, वहां से तो बारात आनी नहीं है, क्या होगा इतने सबका, इतनी सब सुंदर व्यवस्था है। खान पान पर बार बार वो जो संबंध तय करके आए थे उनको मानो कोस रहे हैं, बार बार उनको छेड़ रहे थे। अब वो हृदय में बस गड़े जा रहे हैं, बोले भगवान आप ही लाज बचाइए। इधर से तैयारी होना शुरू हुई, द्वारिका का पूरा परिकर। नरसी बारात मत जानो, यह नरसी की, नरसी न पावे ऐसी समझ अपार है। नरसी मनुष्य जैसी नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। नरसी, नर माने मनुष्य, साधारण नहीं है, नर नहीं है कोई। आए के सुनाई सुधि बुद्धि बिसराई, कहो करत हसाई बात भाखो निर्धार है। जब विप्र देवता ने सुना कि बारात आ रही है, और कैसी बारात है, साक्षात समस्त यदुकुल ठाकुर जी पूरा परिकर के साथ आ रहे हैं, और छोर नहीं है बारात का, किस दिशा से कितना और कहां तक कोई उसकी ओर छोर नहीं। अब तो उनके हृदय में तो बड़ा उत्साह हुआ, और जाके बताई व्यवस्था कर लो, किसको प्रसाद पवाओगे, कितना बनाया तुमने। अब एक संख्या होती है कि 1000 2000 10,000 50,000, और वहां तो संख्या ही नहीं है, और छोरी नहीं है, चारों दिशाओं में फैली हुई है बारात। गयो जो सगाई करी दरबर आयो द्विज, निज अंग मात कैसे रंग विस्तार है। कही एक घास धन राशि सो न पूजे किहू, चहु दिस पूरी रही देखी भक्ति सारे। कहा कि आप बड़ी बात कर रहे थे, बड़ी सेखी मार रहे थे कि अरे इतना प्रसाद बनाया है, इतना सब किया है, सब बेकार जाएगा, कोई खाने वाला नहीं है। उनके संग में जितने घोड़े आए हैं उनको पानी पिलाने की सामर्थ्य नहीं है तुम्हारी। उन विप्र देवता ने कहा देखो भगवान का पूरा परिकर भगवान का आ गया, छोड़ दिया प्रभु के ऊपर, प्रभु जाने, प्रभु देखेंगे, हम क्यों चिंता करें। तो भगवान अपने संपूर्ण परिकर के साथ आ गए। श्री दाऊ जी भी साथ, अब तो क्या कहना, दाऊ जी और श्री लालजू महाराज पूरा परिकर। नरसिंह मेहता जी से कहा कि देखो सारी व्यवस्था हो चुकी है, केवल तुम्हें चलना है और गले तो मिलना ही पड़ेगा। बोले प्रभु अभी सुन लीजिए, बाद में सुन लीजिए, हमसे ये सब नहीं होगा, जो करना है सो आप देख लीजिए, हम आपका कीर्तन नहीं छोड़ सकते, हम ये सब हमारे बस की नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम
संबंधी बने हो तो गले तो मिल जाना। बोले नहीं होगा प्रभु। बोले वस्त्र पहन लो। नहीं, मना रहे हैं जबरदस्ती के, चलो भैया विवाह में चलो। यह है समर्पण की, विश्वास की वृत्ति। उन्होंने कहा, जब बारात चल दी, सांवल शाह ठाकुर जी शाह बने हुए हैं और दूल्हा वेश में नरसिंह जी के पुत्र हैं। अब बीच से ही देखा उन्होंने एक ऊंचे टीले पे चढ़ के, और था नहीं, रज उड़ रही है और चारों ओर जय हो की ध्वनि हो रही है, आनंद छाया हुआ है। उनके तो पसीने छूट गए और विप्र देवता से कहा कि अब आप संभालिए, वरना हमारी तो नाक कट जाएगी, सारी सब गई हमारी तो। नख सिक रत्नन सौ जटित प्रगटे सुभट अपार। बारात का वर्णन कर रहे हैं। बजे हजारन बाध्य बहु मधुर शब्द नहीं पार। एक ओर गए अर गरगट्टन के ठट ठाटे। एक ओर हेयर हजारन विराज ही। सैनंद अमंद मानो मार के सवारे सर्व। प्यादे अरब खरब, पैदल वाले अरब खरब। सुर गर्भ को पराज ही। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ ही के बाजे जहां। ऐसे बाजे हो रहे हैं कि महिमा सब कुंठित करें जे देवराज हु के बाज ही। स्वर्ग के समस्त बाज गाज सब कुंठित हो गए उनके सामने। भने रघुराज यदुराज ले समाज आयो। कौन आया है? यदुराज शिरोमणि स्वयं यदुकुलनाथ पधारे हैं बारात लेकर। भने रघुराज यदुराज ले समाज आयो। बिलसी बारात ऐसी नरसी के काज। ये है भगवान का भरोसा। संपूर्ण झोंक दिया अपने आप को तो संपूर्ण प्रभु ने छोड़ दिया अपने आप। 500 वर्ष पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। सबने ऐसे नेत्रों से प्रभु को देखा, जिन जिन ने वहां भाग लिया उसमें, सब ने। ठाकुर जी पूरा व्यवस्था करके पधारे तो आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि तो उनके हाथियों को घोड़ों को चारा खिला सको, अरे उनको बांध सको, इतनी तुम्हारे पास जगह नहीं। अब तो चरण पकड़े कि अब क्या करूं। बोले जाओ भक्त के चरण पकड़ो, वही कुछ कर सकते हैं। वहां से दौड़े और श्री नरसिंह जी के चरणों में गिर गए। नरसिंह जी ने कहा हमसे कुछ नहीं होने वाला, ये खड़े हैं सब व्यवस्थापक इनसे बात करो। तो ठाकुर जी से मिला। ठाकुर जी ने श्री दाऊ जी को बुलाया कि भैया कन्या पक्ष का पूरी व्यवस्था आपकी और वर पक्ष की हमारी। तो दोनों की व्यवस्था स्वयं श्री ठाकुर जी ने संभाली। ऐसे ही यहां पूरी व्यवस्था श्री ठाकुर जी। देखो निमित्त कोई भी हो सकता है। अब वो विप्र देवता ने तो नहीं कहा ना, बस भक्त के चरित्रों से, भक्तों के संग से ये प्राप्त होता है। भक्ति यहां से प्रारंभ होती है। बिनु भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, ये प्राप्त होता है। भरोसा, अरे मेरे प्रभु ने जब हृदय में आने लगे ना, कैसी परिस्थिति हो, अरे प्रभु है ना, श्री जी है ना, समझ लेना आश्रय दृढ़ होने लगा। और यदि ये वृत्ति ना आए जाए, ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, उसके पास चला तो अभी पटरी पे नहीं है गाड़ी, अभी पिटना पड़ेगा। और जब जैसी भी छोटी सी भी बात उठी, चाहे वो भय वाली हो या बहुत आनंद वाली हो, सीधी वृत्ति श्री जी के ऊपर, अपने आराध्य देव के ऊपर जाए, समझ लो आश्रय पुष्ट हो रहा है, प्रभु आपको घसीट रहे हैं, अब निश्चित आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये है महापुरुषों से जैसे सुना गया। संपूर्ण व्यवस्था की गई, चारों ओर आनंद छाया हुआ है। विवाह का मंगल दिन आ गया, बारात जानी है। अब आज तो विवाह कराएंगे पूरी व्यवस्था में। उधर की सारी व्यवस्था श्री ठाकुर जी ने ही संभाल ली, पूरे नगर को सजा दिया गया। और इधर व्यास मिश्र जी और पूरा परिकर बड़े आनंद में है। संपूर्ण चारों ओर प्रभु आनंद उल्लास हो रहा है। महाप्रभु दूल्हा वेश में है। आहा, वैसे भी इतने सुंदर हैं। सिर पर सुंदर वो बांधे हैं पाग, सिर पे सुंदर पाग है, उस पे कलंगी धारण है और तुर्रा लगा हुआ है। और इधर मोतियों की लड़ लटकी हुई है। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल है। विशाल भाल पर सुंदर तिलक है।
नाक पे यहां मुक्ता लटक रहा है और सुंदर कपोल, उन पे कुंडलों की छाई पड़ रही है। एक कंचन वर्ण है, प्रियाजू की अंग कांति लिए हुए, और ऊपर यहां बगलबंदी धारण की हुई, घेरेदार बगलबंदी, इस फेंट से कसी हुई, मोतियों के हार धारण है, बाजूबंद, और यहाँ अंगद वलय कंकण आदि धारण है, सुंदर मुद्रिकाएं उंगलियों में धारण है, रुमाल हाथ में लिए, दूल्हा है ना, सुंदर रुमाल, ऐसी शोभा, और पतली मोहरी ऐसे, बहुत सुंदर शोभा। नीचे सुंदर पजामी है, जहां चरणों के समीप नूपुर बंधे हुए हैं, और एक एक अनबट धारण किए हैं। मुख में पान पाए हुए हैं, वैसे भी इतने सुंदर हैं। अब तो जिसने देखा बस ठगा रह गया, चेत कराया कि बारात जानी है। और माता जी तो, तारा रानी जी देख के तो बार बार बलिहार जा रही है, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप, बार बार बलिहार जाती हैं। समस्त जितनी वहां माताएं आशीष दे रही हैं, किसी की नजर न लगे, और चिरंजीवी हों। महाप्रभु जी को सुंदर घोड़ी पे बिठाया गया, बैठे। ऐसा कहते हैं कि जिस समय घोड़ी पे बैठते हैं तो कुछ उसको नृत्य कराया जाता है घोड़ी का, होती होगी रीति, वे उन्हीं की होती है जो घोड़ी वालों की तरफ से, वही तो दूल्हे को बिठा के फिर लगाम हाथ में पकड़े और बस बैठे हुए हैं, छत्र चवर लिए हुए सब सखा सजे धजे चल रहे हैं। पूरी बारात यहां से निकली और नगर में पहुंची। नगर में जो ही प्रवेश किया, पूरा नगर सजा हुआ है, पूरा नगर। प्रत्येक घर में ऐसा लगता है कि इसी घर में पारिग्रहण होना है, इसी में विवाह तय हुआ है। सब हाथ में सुंदर सुंदर कंचन की थालियां लिए हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महाप्रभु जी को, पूरे परिकर को आगे बढ़ाया जा रहा है। सब वहां से ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे पहुंचे, तो जिस जगह विवाह होना था उन विप्र देवता के घर के बाहर पूरी सब माताएं आदि विराजमान हैं। आके महाप्रभु जी का परिछन किया। प्रथम परिछन होता ना द्वारी पे। महाप्रभु मानो इस समय भगवान चंद्रमौलेश्वर लग रहे हैं। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, कंचन वर्ण भगवान शिव का। जिस समय विवाह हुआ भगवान शिव का, तो ऐसा कहते हैं संतों से सुना कि बारात पहुंची, पूरा परिकर है ही है, तो सबके होश तो उड़े हुए थे। भगवान शिव का ऐसा सुंदर श्रृंगार, जटा मुकुट अहिमोर संवारा, सुंदर सुंदर छोटे छोटे छटे हुए नाक के सेहरा बंधा हुआ है मुख पे, वो खेल रहे। तो किसी की हिम्मत तो थी नहीं, पर जितनी देर रुके तो जैसे तैसे वहां पहुंचे। कितने तो बेहोशी हो गए थे, अभी सुना था ना महाराज जी ने कुछ दिन पहले वर्णन किया था। अब भगवान शिव तो वृषभ पे विराजमान है, माता जी मैना जब हाथ में थाली लिए तो सब होश उड़ा हुआ है। पूरा परिकर उनको संभाले, बार बार समझाने कि नहीं ये भगवान है, लीला है उनकी, तो जैसे तैसे संभली हुई है। तो परछन का समय होता है, पहले जब दूल्हा द्वार पे आता है तो हाथ में थाली, तो गले में तो थे ही बासुकी जी, वो कभी आगे कभी पीछे होते, तो थोड़ा आगे करके और कर दिया तो दीपक दावे बंद हो गई। अब तो और घबरा गई, जो हाथ में जल जा रही थी वो फेंक दी और मूर्छित होकर गई। तो भगवान नारायण आ गए, उन्होंने विनोद किया, अरे प्रभु ये तो हम आज पहली बार ऐसी सुंदर रीति देखें। भगवान शिव परस्पर मित्र है ना, तो कहा प्रभु हर एक राज्य की अपनी अपनी पद्धति होती है, रीति होती है, तो हिमालय की यही रीति होगी। बोले चलो ये तो हमें समझ में आई, पर हमें एक बात समझ नहीं आई कि दीपक क्यों बुझा दिया। बोले प्रभु माता जी ने सोचा कि दूल्हे के नेत्र ही सूर्य चंद्र ने, तो क्या दीपक दिखाना उसे, तो इसलिए दीपक बुझा दिया। बोले ठीक है। बोलो जो जलझारी थी वो तो वारने की थी, उसे क्यों बुझा दिया।
और माता जी ने फिर विचार किया कि जटा से गंगा जी प्रवाहित हो रही है, अब छोटा सा लोटा क्या इनको दिखाना, इसलिए जलजारी फेंक दी। बोले मूर्छित क्यों हो गई? बोले रूप ही इतना सुंदर है इसलिए मूर्छित हो गई। अब वो उसके लिए भी तो वो चाहिए, बड़ा प्रभु ने विनोद किया। फिर बाद में वही तो हुए, प्रभु ने कहा प्रभु अब इसको छोड़ो और विवाह करना है। तो वही भगवान फिर संपूर्ण जो आभूषण नाग के पहने हुए थे वे सब सुंदर आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो बाद में वही चंद्रमौलेश्वर रूप भगवान का है। तो मानो आज महाप्रभु जी भगवान चंद्रमौलेश्वर लग रहे, इधर उधर कुछ लटका ही नहीं है, सब स्वर्ण आदि के आभूषण धारण किए, दिव्य आभूषण, बहुत सुंदर शोभा। आए अंदर, जैसा विधान होता है वैसे पारिग्रहण हुआ और फिर संपूर्ण विधि विधान के साथ महाप्रभु जी का विवाह संपन्न हुआ। भक्ति ज्ञान धन पाए रुक्मिणी सुकृत पुंज है, जिन करी प्राप्ति ललित भाव लीला निकुंज है। श्री रुक्मिणी जी को भक्ति ज्ञान रूपी महाप्रभु जी प्राप्त हुए, जिनकी कृपा से श्री श्यामा श्याम का सहचरी प्रद निकुंज की सेवा सहज में प्राप्त हुई। ऐसे महाप्रभु जी प्राणपति रूप से प्राप्त हुए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।